अर्जुन प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता और उसकी 17 साल की बहन प्रिया और बूढ़ी माँ के साथ रामपुर गांव में रहता था। अर्जुन प्रकाश की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार अर्जुन ने बैगन और पालक की फसल लगाई थी। इस बार बैगन और पालक की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी घर की मरम्मत करवाएंगे। ठंड में बहुत परेशानी होगी तो स्वेटर और चादर लेना होगा। हाँ कविता, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी घर की मरम्मत करवाएंगे और हाँ, ठंडी की तैयारी कर लेंगे। अर्जुन भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ मोहन भैया, क्यों नहीं। से भी ठंड इतनी है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मदद मिलेगी। ठीक है, शाम को आता हूँ तुम्हारे घर, बात कर लेंगे। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी और ठंड का कहर भी बढ़ जाएगा। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए, वरना ठंड का कहर हमारे लिए मौत बन जाएगा। तेज हवा चलने के साथ अब बर्फ की बारिश होने लगी। बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं और कुछ फसलें तो बर्फ बन गई थीं। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। यह तो अनर्थ हो गया। कुछ फसलें बर्फ तक बन गई हैं। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। कुछ तो बर्फ तक बन गई है। अब हम क्या करेंगे? यह देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गई। अब यहाँ कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन और बर्फ के अलावा। तभी अर्जुन की नजर उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी और हल्की ही बर्फ बनी हुई थी।